नमस्कार, पूछता है इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश की, जो वो हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहा है। जी हां, पाकिस्तान ने इस बार सिंध गुजरात सीमा पर अपनी हिमाकत शुरू की है। वही हिमाकत जिसके जरिए नापाक साजिश अब पाकिस्तान के सामने आनी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने सर क्रीक में अपने सैन्य ढांचे को मजबूत करना शुरू कर दिया है और इसके लिए पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट अबाबील द डिवाइन स्ट्राइक लॉन्च किया है। और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी ने अपने खास नेवल स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि SSG N कमांडोस तैनात किए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है, जो सर क्रीक इलाके और अरब सागर में पाकिस्तान की नई बनी रॉकेट फोर्स के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने समुद्री ऑपरेशंस में ड्रोन भी शामिल किए। साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी ने बंधा धोरा और यहां पर कई इलाकों के बीच समुद्री सुरक्षा चौकियां भी बनाई है। जानकारी के मुताबिक यहां सरक्रीक पर नापाक हरकत पाकिस्तान के सामने आई है। तटीय सुरक्षा हो, समुद्री असॉल्ट क्राफ्ट हो, होवरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ नेवल शिप्स, फास्ट सर्विलांस बोट भी इसमें तैनात किए गए। अब ये हिमाकत क्या दिखाता है? पाकिस्तानी सेना को चीन और टर्की से मदद भी मिल रही है और बाकायदे यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। सैन्य उपकरण हो, तकनीक हो, ये तमाम चीजें तुर्की जो है इस बीच मुहैया करवाती हुई नजर आ रही है। चीन ने पाक को पहली बार हंगौर क्लास पनडुब्बी भी दी है। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ साजिश पाकिस्तान की नहीं है, उन तमाम देशों की है जो भारत के साथ ये मुकाबला करने के लिए बेकरार है। लेकिन क्या इसके जरिए पाकिस्तान पूरी तरीके से दुनिया भर में एक्सपोज हो रहा है? वर्ल्ड ऑर्डर में क्या अब ये छाप पड़ चुकी है? एक बड़े सवाल क्या है, आज आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और POK में बगावत को दबाने में पाकिस्तानी नाकाम रही है, पाकिस्तानी सेना भी नाकाम रही है। अब सर क्रीक के जरिए साख बचाने का प्रयास कर रही है। क्या ये जरिया बनाया जा रहा है? दूसरा प्रश्न, क्या पाक को ऐसा लगता है कि वो सर क्रीक के जरिए दबाव बनाकर भारत से सिंधु नदी का पानी ले लेंगे? तीसरा और आखिरी प्रश्न ये कि क्या चीन और टर्की की मदद के बावजूद भारत के खिलाफ साजिश में पाकिस्तान कामयाब हो भी पाएगा या सिर्फ और सिर्फ ये हवाई बातें रह जाएंगी? हकीकत क्या है, इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपका, कर्नल SK मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ मसूद चौधरी, पत्रकार, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगी। पहला प्रश्न SK मलिक सर आप ही से कर लेते, क्योंकि अभी जो ये पूरा मसला है, चिंता पाकिस्तान की नजर आ रही है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, उस पर पूरी तरीके की तस्वीर जो है जनता के सामने रखने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जुमलों में बहकाने की कोशिश की जा रही है। पहले कश्मीर रागल आपा गया, अब यहाँ पे सरक्रीक का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। अशांति का जवाब सरक्रीक का मुद्दा कैसे हो सकता है सर? जी जी, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान सरक्रीक का जो मुद्दा है वो डे 1 से उठा रहा है। ये आज से नहीं, ये उनकी तरफ से विवाद पुराना, हमारी तरफ से कोई विवाद है ही नहीं। क्योंकि हमारा सीधा सीधा कहना है कि जहां जहां से दो देशों की सीमाएं गुजरती है, अगर बीच में कोई वाटर चैनल आता है तो इंटरनेशनल नॉर्म्स ये कहते हैं कि उस वाटर चैनल के बीच में से दोनों की जो सीमा रेखा है वो जाएगी। पाकिस्तान कहता है कि पूरा सरक्रीक मेरा है और ये तकरीबन 96 किलोमीटर के करीब एक वाटर चैनल है। एक्चुअली पाकिस्तान की इस पे नियत क्या है? पाकिस्तान की नियत 2-3 चीजें। एक तो देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका जो 96 किलोमीटर लंबा है, ये बहुत ही एक तरह से दलदली इलाका है। इस टाइप का है कि जो यहाँ पहले से एक तरह से देखा जाए तस्करी के लिए बहुत सूटेबल करता है और अनवांटेड एलिमेंट को पुश करने का एक बहुत जरिया जनता बनता है। तो इसलिए पाकिस्तान इस एरिया को अपने उस एरिया के रूप में डेवलप करना चाहता है, वो ये क्लेम करके कि ये पूरा इलाका मेरा है, जिससे कि भारत में अपनी जो कश्मीर के अंदर गतिविधियां हैं इस इलाके में भी वो कर सके।
पाकिस्तान 1914 का कोई 1904 या 14 का शायद कोई समझौता है जिसके वो किसी उसको क्लॉज को बोलता है। देखिए भारत का जो विभाजन हुआ है और पाकिस्तान का जन्म हुआ है 47 में, तो 47 पर जो स्थिति थी उसके हिसाब से जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसके हिसाब से भारत का बिल्कुल क्लियर मत है कि ये सब क्रीक के बीच से जो हमारे जो इंटरनेशनल रेखा जाती है उसको हम मानते हैं और उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान इसका उल्टा कहता है। दूसरी चीज ये है कि देखिए सर क्रीक के इलाके में और ये बहुत सारा जो बेसिन है इसके पूरे इलाके में माना ये इट इज बिलीव्ड दैट यहाँ बहुत सारे पेट्रोलियम जो अंडर अर्थ है, अर्थ के नहीं तो लेयर्स के फिर नीचे इसमें हैं। ड्रैगन की चाल क्यों आ रही है? ड्रैगन क्या माचिस क्यों जी लगा रहा जी मैं है? इस बताता आग हूँ। में और ज्यादा घी क्यों डाल रहा है? ड्रैगन क्या चाहता है? ऋतु जी मैं बताता हूँ आपको। हाँ। देखिए ड्रैगन का इंटरेस्ट इसलिए है कि पहली बात देखिए भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है पूरे एरिया में। चाइना है निश्चित रूप से, हम तो मानते हैं। हम्म। भारत को वो एक तरह से एंगेज रखना चाहता है अरब सागर के आसपास। पाकिस्तान की आज जो नेवल फोर्स है उसकी कैपेबिलिटी अपने ग्वादर और अरब सागर के आसपास रहने की है। भारत की नेवी जाती है भारत के हिंद महासागर से होते हुए और तुर्की तक जाकर के एक्सरसाइज करके आती है। हम अपनी नेवल एक्सरसाइज बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जो जिनके साथ कोस्टल लाइंस है उनके पास करके आते हैं। यही प्रॉब्लम है कि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान को आर्म किया जाए, उसको नेवल वेसल्स के साथ साथ नेवल जो हथियार है वो दिए जाए और इसके साथ साथ भारत को पिन डाउन किया जाए अपने इलाका में, क्योंकि वो नहीं चाहता कि डायरेक्ट इंडिया को एंगेज करना। वो चाहता कि पाकिस्तान को आप आर्म कीजिए, उनको नेवल जो हथियार है वो दीजिए, सो दैट वो पाकिस्तान भारत उसके साथ अपने को और ज्यादा अपने जो लेवल है उसको और तैयारी करने में उठे और आराम से चाइना उसके लिए एक तरह से फ्री हो जाता है, भारत पाकिस्तान बिजी हो जाते हैं। तो सर क्रीक का मुद्दा सिर्फ इसलिए नहीं है। और तीसरी बात एक होती है कि सर क्रीक का मुद्दा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जिसको भारत को तवज्जो देता है। हमारे लिए तो ये हमने हमारी क्रोकोडाइल ब्रिगेड वहां पर है जो बीएसएफ की है, वो अपने उसको लुक आफ्टर करती है, करती रहेगी। हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी जो अपनी नेवल फोर्स है, नेवल फोर्स हमारी पूरी ऑल अराउंड हिंद महासागर, अरब सागर, इसके आसपास पूरे हमारे जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए काफी है। जी नहीं, जी इसके रितु। साथ साथ सवाल मेरा मेरे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए हैं। हैदर हयात मेरे बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए पाकिस्तान से लाइव। दामोदर जी आप भी ज्वाइन किया, शुक्रिया इसके लिए। दामोदर जी, एक जो सवाल उठ रहा है षड्यंत्र को लेकर उठ रहा है, उस साजिश के एंगल को लेकर उठ रहा है कि एक छलावा परोसने की आदत पाकिस्तान को थी। वो छलावा परोस रहे हैं कि भैया अब पीओके में अनरेस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक नहीं है, सिंध में नहीं है, तो कैसे भी आवाम को छला जाए। वो छलने के कोशिश में क्या ये वाली स्ट्रैटेजी सामने आ रही है सर क्रीक की? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? मेरे एनालिसिस जो कहते हैं रितु, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आपने जो चाइना वाली अभी बात कर रहे थे कर्नल एस के मलिक साहब से, तो उसी बात को मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ कि सर क्रीक जो है वो फ्रंट लाइन शील्ड है ग्वादर के लिए। और चाइना को भी पता है पीओजे के और बलूचिस्तान में जो मात खानी पड़ी, वहाँ की जनता ने जो जिस तरह से चाइनीज को वहाँ पे धोया है और उनको वहाँ से वापस जाने पर मजबूर किया, और ये प्रोजेक्ट सीपीईसी का कभी पूरा नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज अनरेस्ट। तो यहाँ पे चाइना को पता है कि अगर सरक्रीक पे पाकिस्तान का प्रभुत्व हो जाता तो उसके लिए ग्वादर पोर्ट कम से कम सिक्योर रहेगा इंडिया की तरफ से, और भारत ये कभी होने नहीं देगा। भारत उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत बात करता है। 1966 में हमारा पाकिस्तान के साथ इस बात पे एग्रीमेंट हुआ था कि जो पूर्व की स्थिति है हम उसी पे लौटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पुरानी आदत है। और ये हमारे साथ ट्रीटी की बात ही क्या कर रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी जो करवाते हैं उसके बदले पैसे मांगते हैं, वही नहीं सफल होती है। 10 दिन 2 घंटे नहीं लगते वो ट्रीटियां टूट जाती हैं। तो पाकिस्तान का इतिहास है शुरू से ऐसा कि पाकिस्तान कोई ट्रीटी खुद करे या किसी के बीच में जाके करवाए उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ना ये खुद उसका पालन करते हैं और ना दूसरे इनके मुल्क जो जिसके साथ ट्रीटी कराते हैं वो इनकी बात को रखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ मैरीटाइम जितने भी रेगुलेशंस हैं, एसओपीज हैं, उनके तहत भारत ने अपनी बात रखी है और भारत के साथ भारत सरक्रीक पर अपना हक जमाता रहेगा। मिडिल लाइन जो बनी हुई है उससे भारत सहमत है, लेकिन पाकिस्तान को सहमत होने की जरूरत है और पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि हैदरयात प्रश्न पहला मेरा हैदरयात से। सर क्रीक के आसपास सैन्य बुनियादी ढांचा मजबूत पाकिस्तान कर रहा है, नई चौकियां बना रहा है, निगरानी पोस्ट बना रहा है, ड्रोन्स लगा रहा है, तेज गश्ती नौकाएं लगा रहा है, विशेष कमांडोज SSGN तैनात कर रहा है, चीन से मिली नई सैन्य तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, पनडुब्बियां यूज कर रहा है। व्हाट्स दिस? ये किस स्ट्रेटजी का पार्ट? और ये अबाबील क्या है? हैदरयात प्लीज आप जरा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ऋतु। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने त्रिशूल के नाम से एक एक्सरसाइज की थी और इसमें आपने जो मेजॉरिटी एरिया कवर किया वो
भारत का जो राजस्थान और यहाँ से हमारे पाकिस्तान का सिंध का जो एरिया, और मीनवाइल आपने उसमें सरक्रीक का जो एरिया था वहां पर भी आपकी नेवी की कुछ एक्सरसाइजेस थी। तो अबाबील बुनियादी तौर पर पाकिस्तान नेवी की एक्सरसाइज है और ये एक रूटीन एक्सरसाइज है। आप लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग वहां पे जो कुछ कर रहे हैं वो ये एक रूटीन प्रोसेस है। तो ये कोई डर नहीं रहा है, प्रश्न किया है। नहीं, रूटीन बुनियादी प्रैक्टिस तौर पर होगी, आप बता डर ही रहे दीजिए, हैं। कोई ऋतु, मैं इतना आपको ड्रामेटिक बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ड्रामेटिक नहीं बना रहा। ड्रामेटिक तो आप लोगों ने बनाया हुआ है। मतलब अगर हमारी नेवी वहां पर एक्सरसाइज कर रही है तो इसमें आप लोगों को इतना क्या डरने नहीं, की चीन जरूरत से है कि पनडुब्बियां पाकिस्तान लेके ने वहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। वहां पर नहीं, सॉरी, इतने ड्रोन्स लगाए, सर क्रीक को आपने पूरा वहां पर एक तरह से जमावड़ा लगा दिया। आप तो कहते थे आपकी नेवल फोर्स बहुत ज्यादा देखिए सर क्रीक का, मजबूत है, फिर देखिए इस मैं तैनाती की बताता हूँ वजह क्या है? आपको। हाँ, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। प्लीज देखिए प्लीज। सर क्रीक का जो इशू है ना, ये काफी अरसे से इसके ऊपर दोनों तरफ से कोई बहस नहीं हुई थी। ये इशू दोबारा हाईलाइट उस वक्त हुआ जब चंद माह कबल आपके राजनाथ सिंह ने सर क्रीक से मुतालिक स्टेटमेंट दी और उसके कुछ अरसे के बाद आप लोगों ने त्रिशूल एक्सरसाइज जो शुरू की, उसमें आपकी नेवी ने जो एक्सरसाइजेस की वो सर क्रीक वाले एरिया में भी की। और उस वक्त आप लोग यहाँ पर बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि भारत अब सर क्रीक का जो एरिया है वो मुकम्मल अपने कंट्रोल में लेने जा रहा है। भारत ठीक अब है। भारतीय नेवी का इस्तेमाल करते हुए इस मर्तबा वहां से पाकिस्तान पर अटैक करने लगा है। तो वो बुनियादी तौर पर आप लोगों की एक्सरसाइज थी जिसको आप लोगों ने तब ड्रामेटाइज किया, और इस वक्त पाकिस्तान की नेवी एक्सरसाइज कर रही है। हम लोग हथियार भी नए लेते हैं, आपकी तरह आप लोग भी नए हथियार लेते हैं। फिर आप मैं ये लोगों समझ ने नहीं भी पा रही, फील्ड आप एक्सरसाइजेस करनी कंफ्यूज्ड होती हैं है। या हम आपको लोग भी समझना करते नहीं हैं। चाहते? एसके मलिक सर, ये कब से हो गया? कह रहे कि हम लोगों ने मिलिट्री प्रैक्टिस की, हमने त्रिशूल ऑपरेशन वहां पे चलाया, XYZ, लेकिन इस बीच पाकिस्तान कहां से आता है? सिंध और ये सारे इलाके तो भारत के ही हैं, वहां पे प्रैक्टिस करें या वहां पर जो भी कार्यक्रम रखना चाहे भारत रख सकता है। एसके मलिक सर। रितु जी देखिए, एक्सरसाइज करने का ना एक प्रोटोकॉल होता है एब्सोल्युटली। जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत होता है कि जब एक्सरसाइज करती है दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने एरिया में, तो वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करती हैं सो दैट उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो और उसका मैसेज गलत ना जाए। भारत जब भी एक्सरसाइज करता है, आपने चाहे राजस्थान का डेजर्ट एरिया ले लीजिए या रण ऑफ कच्छ ले लीजिए या फिर हमारे ये सरक्रीक का एरिया ले लीजिए, हम हमेशा पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये हमारी एक रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की अभी जो एक्सरसाइज कर रही है, पाकिस्तान कुछ ऐसे पुर्जे छोड़ देता है पूरे हवा के अंदर कि जैसे उनका ध्यान बढ़ जाए। अभी पीओजे के अंदर जो कमाल इशू की चल बात रहा तो है, ये भी है ना इसके मलिक सर, इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भी इन्हें चाइना की जरूरत पड़ रही है, टर्की की Yes. जरूरत पड़ रही है। अभी मुस्कुरा रहे हैं एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए मसूद चौधरी साहब, बताइए दीजिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं इस पर? इस एक्सरसाइज में भी आपको चाइना की हेल्प चाहिए, टर्की की हेल्प चाहिए? देखें, सबसे पहले तो कर्नल साहब का शुक्रिया। दूसरा, हैदर हयात खान ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी। आप उन्हें कर लेने देती तो शायद आपको बात समझ आ जाती, लेकिन शायद कोई समझना नहीं चाह रहा। देखिए, क्रोकोडाइल फोर्स लगे तो ठीक है, SSG लगे तो गलत है। अगर ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं इंडिया की तरफ से तो ठीक है। अगर पाकिस्तान की तरफ अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए कोई एक्सरसाइज की जाए तो गलत है। त्रिशूल एक्सरसाइज की जाए तो वो ठीक है, अबाबील एक्सरसाइज की जाए तो गलत है। अगर पानी बढ़ जाए और उसके ऊपर जो स्मगलिंग के रूट्स हैं वो एक्टिव हो जाएं और उनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान कोई काम करे, तो इंडिया की जानिब से यही बात की जाती है कि ये गलत है। लेकिन दूसरी जानिब अगर दूसरी जानिब से इल्जाम ये आता है कि पाकिस्तान जो है वो इस इलाके को इस्तेमाल करके स्मगलिंग करता है, तो जब तक बॉर्डर फोर्सेस अरे रक्षात्मक है, सिक्योरिटी कंसर्न से है। अरे मालिक सुनिए तो, मसूद साहब सुन तो लीजिए सवाल। मान लिया आपकी बात, ये सिक्योरिटी कंसर्न है आपका, लेकिन SSGN जैसी स्पेशल फोर्स कमांडोज की जरूरत वहां पर क्यों पड़ गई भाई? यही तो पूछा जा रहा है। आप यहाँ से विशेष तौर पर, तकनीकी तौर पर फुल फ्लेजेड वॉर की तरह एक प्रारूप दिखा रहे, पनडुब्बियां ले रहे हैं, चीन से मदद ले रहे हैं, टर्की आपको सहयोग दे रहा है। ये सब भारत के साथ एक कॉम्बैट करने के लिए क्या? बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्बैट करने के लिए फील्ड फोर्स आती है हमेशा। कॉम्बैट करने के लिए SSG नहीं मैदान में उतारी जाती। सारी दुनिया को ये बात पता है। समझना कौन नहीं चाह रहा दिख रहा है। SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है जो कि स्पेशलाइज्ड थैंक यू एक्शन करता है जब जरूरत पड़ती है।
और वो स्मगलर्स के खिलाफ होता है। अगर आपकी तरफ से कोई सामान बलोचिस्तान जा रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत है, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दामोदर जी, ये काम पाकिस्तान करता है घुसपैठ की, वहां से रोकिए पहले। दामोदर जी, पाकिस्तान देखिए, मैं एक छोटा सा इनको इतिहास में लेके चलूंगा। प्लीज। हमारे यहाँ भी अब्दुल कलाम हुए थे और आपके यहाँ अब्दुल कादिर हुए थे। अब पता करिए पूरी दुनिया से कौन किसके लिए ठीक था, जरा जाइएगा हिस्ट्री में। मैं बात पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान क्या उन चीजों पे नियंत्रण रख पाता है। कब आपके जिहादी, कब आपके जितने भी फिदाइन है वो शुरू कर दें अटैक करना, कब आपके जो लश्कर है वो एक्टिव हो जाए। सरकार की सुनते नहीं है वहां पे। पीओजेके में आपने देखा भी आपके आर्म फोर्सेस के साथ कितने टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इंडिया और पूरी दुनिया टेररिस्ट मानती, वो वहां पे अटैक कर रहे थे निर्दोष लोगों के ऊपर। प्रॉब्लम यहाँ पर है सर, आप अपने टीम को एक्सरसाइज करने के लिए प्रोटोकॉल होता है, नोटम जारी करिए, जो करना है आप करिए, खूब एक्सरसाइज करिए अपनी जगह पे भारत का भी। और ये डरने वरने वाली बातें मत किया करिए प्लीज। आपको बताऊं, डरना वरना यहाँ कुछ नहीं। इंडियन नेवी ने एक ही बार हिस्ट्री में एक्ट किया था और पता है एक मुल्क पैदा हो गया था, उसका नाम है बांग्लादेश। याद होगा आपको। हमारी नेवी आप कहाँ पे अपने साथ तुलना करें। हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर की सबसे सशक्त नेवी, हिंद महासागर के ऊपर जिनका दबदबा है। और जिस चाइना के बारे में आप सोच रहे हैं, आपको पता होगा कि अगर चाइना को किसी एक नेवी से खतरा है पूरे वर्ल्ड में तो वो इंडियन नेवी है। स्टेट ऑफ मलक्का का नाम सुना होगा आपने। तो इन सब चीजों को जरा गौर करें। मुझे नहीं लगता कि आपकी रणनीतिक समझ इतनी कमजोर होगी कि आप भारत को पाकिस्तान की एक्सरसाइज से डरने की जरूरत है। भारत कभी नहीं डरता, भारत को डरने की आवश्यकता ही नहीं है। बस हम इस चीज से जरूर डरते हैं कि जब आप लोग सरेंडर कर देते हैं ना, तो अब इस बार हम लोग अपने यहाँ रखेंगे नहीं। उन लोगों को 90,000 का वो गवर्नमेंट अलग थी, इस बार थोड़ी दिक्कत होगी और हम रखने वाले भी नहीं। आपने बांग्लादेश के साथ खूब गलबैया की, आपका देखिए अभी मैं रिसेंट डेवलपमेंट बताता हूँ, सुनते जाइएगा। आज वही बांग्लादेश हमारे साथ फिर से अपने ताल्लुकात शुरू कर रहा है। उनकी प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, हो सकेगा तो वहां पे भारत अपना एक निर्णायक रोल निभाएगा आने वाले समय में। आपने ईरान और पाकिस्तान के, ईरान और अमेरिका के साथ खूब सारी गलबैया की, खूब फोटो ऑप्स चला आपका। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप जितनी भी चीजें करते हैं पूरे वर्ल्ड का माहौल खराब करते हैं। पूरे वर्ल्ड में आप एक मैसेज इस तरह से देते हैं कि होना कुछ है होता कुछ है, सुनता कोई आपकी है नहीं। ईरान के साथ आपकी जो चीजें चल रही थी उनका क्या हल निकला आप बताएंगे? थोड़ा सा अपने अपने मतलब मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान को एज ए मुल्क अगर आप देखते हैं तो आप उसके बारे में जरा बात करें। पूरी दुनिया में शांति की बात करते हुए पीओजेके को आप भूल जाते हैं कि आप मैं चाहती नहीं ये सवाल करूं, लेकिन हैदर हयात एक प्रश्न बहुत उठ रहा है। मुझे पता है आप इसे इंडियन मीडिया करके इग्नोर कर देंगे या इससे आप पल्ला झाड़ देंगे, लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न सीधे करना चाहती हूँ कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ पीओके की आवाज को दबाने का प्रयास है कि वहां से नजर हटाइए, इग्नोर कीजिए सिंध के मसले पर और सरक्रीक पर आ जाइए, इससे आवाम को छलने की कोशिश हो रही है, ऐसा हो रहा है क्या? अच्छा रितु, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह अभी मेरे दोस्त यहाँ पर जो आप लोग मनोहर कहानियां कहते हैं वो सुना रहे थे और आपने बड़ी खामोशी से सुनी, मैं भी उनसे एंटरटेन हो रहा था। आप भी एक मनोहर कहानी सुना दीजिए। मैं अब आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी कहानियां सुनने के बाद थोड़ा सा अब्दुल कादिर फुल फ्लैश टाइम आपको देती हूं मैं, उसको एब्जॉर्ब कीजिएगा, अनइंटरप्टेड सुनिएगा। देखिए पहली बात तो ये कि मेरे दोस्त पता नहीं कहां नेवी से शुरू हुए, नेवी से निकल के वो चाइना पहुंच गए, चाइना के बाद वो ईरान यूएस पहुंच गए, फिर बांग्लादेश भी उन्होंने, बांग्लादेश के भी सारे मामला भारत ने कंट्रोल कर दिए। तो आज आलम ये है भारत का कि भारत के जो जितने नेबर्स है ना, कोई एक हमसाया भारत का नहीं जिसके साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात हों। तो आप ना ये चीजें छोड़ दें कि हम बांग्लादेश में ये ठीक कर देंगे, हम फलाने मुल्क में ठीक कर देंगे। आप अपना घर दुरुस्त करें पहले, उसके बाद आप अपने घर से बाहर कुछ ठीक करने की कोशिश कीजिए। दूसरी ऋतु प्लीज थोड़ा सा और अब्जॉर्ब कीजिएगा, थोड़ी सी और। देखिए जहां तक बात है ना, आप लोगों को जो तकलीफ है पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के मामले में जो कुछ कर रहा है, आज की स्टेटमेंट है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट में है। मैं आज की स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। तो ईरान हर रोज पाकिस्तान के साथ राब्ते में है और पाकिस्तान इस हवाले से जो किरदार अदा कर रहा है उसको पूरी दुनिया जो है वो अप्रिशिएट कर रही है, मां सिवाय दो कैपिटल्स के जिनको तकलीफ है, जहां से चीखों की आवाजें आ रही हैं। आप भी पत्रकार हैं, पत्रकार की हैसियत से मैं भी आपसे सवाल पूछ रही हूं। तीसरी चीज, अब मैं आपके सवाल ये भी क्लियर करना बहुत जरूरी था। अब देखिए जहां तक बात है ना, ये पाकिस्तान को जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान एक तरफ के मामलात के हवाले से कुछ तवज्जो हटाने के लिए कुछ करें। इसको इनिशिएट आप लोग कर चुके हैं बुनियादी तौर पर। जो अनंतनाग में आप लोगों ने 3,500 के करीब निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार किया, और उसके बाद अभी रिसेंटली जो 2 बिहारी आपके कुलगाम के अंदर
जिनको मारा गया और उसको आप पाकिस्तान के साथ लिंक कर रहे हैं, सबूत कोई नहीं है आप लोगों के पास, ना पहलगाम का, इवन जो बीएसएफ है, बीएसएफ हेडक्वार्टर पे जो जलंधर में धमाका हुआ। मालिक सवाल तो सुन लीजिए मेरा, ठीक है आपने बोल दिया, अब टाइम मिल गया ना आपको, अब मेरा सवाल सुनिए, सवाल सुनिएगा, लास्ट 30 सेकंड्स। आप इस वक्त इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो रूलिंग पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके चीफ ये बात कर रहे हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर टेररिज्म की जिम्मेदार मोदी गवर्नमेंट है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं। फारूक अब्दुल्ला की परसों की स्टेटमेंट आप पढ़ लें तो पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो की भी पढ़ी है, बिलावल भुट्टो की भी स्टेटमेंट सुनी है और पढ़ी है मैंने, बिलावल भुट्टो की भी सुनी है और पढ़ी है मैंने। इंडियन पंजाब और उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के लिए उनको कोई जो है वो मंजन काउंटडाउन हैज बिगन, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, उस पे भी बता दीजिए हैदराबाद, काउंटडाउन हैज बिगन। देखिए वो हमारी गवर्नमेंट में, अब वो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टीज के आपसी मामला आते हैं, उसमें उस काउंटडाउन का इंडिया पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। तो एसके मलिक सर, उसका इंडिया पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। एसके मलिक सर, अब ये गिर गए, बिलावल भुट्टो ने कहा काउंटडाउन हैज बिगन, सरकार जा रही है, अब सरकार गड्ढे में जा रही है, सरकार की हैसियत कुछ बची नहीं है, जैसे पहले होता रहा है, तख्ता पलट होती रहे वहां पर, प्रधानमंत्री ने कभी, हैदराबाद आपने बोल दिया ना, इनफ टाइम दिया मैंने आपको, अब सुनिए सवाल सुनिए, दूसरे भी गेस्ट है, इसके मलिक सर, यहाँ पाकिस्तान अपनी तस्वीर अपने देश के भीतर ठीक नहीं कर पा रहा और भारत को यहाँ पर गीदड़ बबकियां मिलती रहती है कि भारत अपने देश के भीतर देख ले, वो देश जो ना सिंध संभाल पा रहा, सो कॉल्ड सिंध जिसको अपना बताता रहा, पीओके पॉइंट ब्लैंक वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, पॉइंट ब्लैंक वहां पर लोगों के साथ जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद तो पूछिएगा भी मत, और वो वहां से आ रही है, पाकिस्तान से ये सारे एडवाइसेस आ रही है। एसके मलिक सर। रितु जी देखिए, कहते हैं ना द फैंटेसी वर्ल्ड दाई नेम इज पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान को दुनिया ने आतंकिस्तान का नाम ऐसे ही नहीं दे दिया है, उनकी सारी हरकत, देखो पत्रकार है, पत्रकार महोदय का पूरा सम्मान है, लेकिन पत्रकार का काम एक ये भी होता है कि सच्ची चीजों को सामने लाके और सोसाइटी के हित में बोले उनको आप, ठीक है, आप अपने देश का बचाव कर रहे हैं, आपको एंटाइटल्ड है, नो इशू। देखिए पाकिस्तान क्या है, उधार की जिंदगी इसकी पूरी चलती है। अभी आप देखिए चाइना से एक पनडुब्बी मिली है इनको 2026 में, पैसा अब तक दिया नहीं है और पैसा जाएगा भी नहीं, और चाइना इनको इसलिए माफ कर देता कि इंडिया का काउंटर बैलेंस बनाने के लिए अगर उसे कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है फ्री में तो चाइना फ्री है। पाकिस्तान जो है ना चाइना के हथियारों की एक लाइव लेबोरेटरी है, और इसके साथ साथ लाइव लेबोरेटरी के साथ साथ उनके यहाँ जो हथियार एंड ऑफ लाइफ में आ जाते हैं उनको पुश कर देता है बहुत सारी चीज कि हम तुम्हें फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास देखिए 28% नहीं 39% आई थिंक उन्होंने मॉडर्नाइजेशन अपना फंड डेडिकेट किया है, ठीक है, उनको मुबारक हो क्योंकि उनका फंड है, उनकी इच्छा। बात ये होती है कि आप उधार के हथियारों पे कब तक चलोगे। एक बड़ी सेइंग है ना पाकिस्तान बंधुओं, देखिए सेइंग ये है कि आप उधार की तलवार में ना तो धार हुआ करती, तो आईएमएफ भी नहीं दे रहा है कटोरे में जरा सा चंदा, अब तो आईएमएफ भी नहीं दे रहा है। मसूद जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं आपको मसूद जी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, PL-13 का जो तजर्बा किया है चाइना ने दिया था, पाकिस्तान ने चलाया, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ गई, अब जाहिर है राफेल्स के खिलाफ तो सामने तो बात हो गई। दूसरी बात रितु जी आपको एक चीज करेक्ट करवानी थी, लास्ट टाइम आपसे मेरी इंटरेक्शन में जो आपने कहा राफेल के बारे में, साहब अब एक मिनट, फ्रांस के अंदर भी एक पायलट, नहीं मैं जानकारी दे रहा हूं, देखिए ना बात को भी शामिल कर ले अपनी बात में। मलिक साहब आपकी बात को काउंटर किया मैंने, तो आपकी बात मान ली, मैंने तो कह दिया कि चाइना ने दिए वेपन, हमने इस्तेमाल किए, पाकिस्तान के जो रेटिंग है वो बढ़ गई, उनके चैनल की उसकी वेपन की रेटिंग बढ़ गई, इंडिया का नुकसान हो गया। तो दूसरी बात ये ठीक है इसके मलिक सर, एक मिनट जवाब देने दीजिए, क्या नुकसान हुआ भारत का और पाकिस्तान की रेटिंग कैसे बढ़ गई? मैडम आपने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि इस्लामाबाद के रास्ते बंद हैं, कंटेनर लगे हुए हैं, मैंने आपको कहा था कि चेहलम है, पिछली डिस्कशन में आपने नहीं बोला, अब इस टॉपिक पर रहिए, इधर-उधर मत जाइए, अब आप बताइए मुझे मेरे सवाल का जवाब। पहली बात तो मैंने पूरी कर दी कि कंटेनर उठ चुके हैं, उसके बाद अब उठ गए ना, उस समय लगे थे ना, सवाल उस दिन का था, उस दिन आपके पास जवाब नहीं था, या तो आपने सर्च नहीं किया था, रिसर्च इकट्ठा नहीं की थी, उस दिन आपके पास जवाब ही नहीं था मसूद जी,
और अब आप आए मैंने ही जवाब आपको देने। बताया था 4 कि दिन बाद कंटेनर यही केहलन के पाकिस्तान लिए की लगे हैं। असलियत है। जवाब तो मैं अब भी दे रहा हूं आपको दीजिए कि दीजिए दीजिए। पाकिस्तान का हक है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी दिफा को मजबूत करे, चाहे उसके लिए जहां से भी जो भी सामान मिले हमें लेना चाहिए और हम लेंगे। और हकीकत आपके यह है कि सामने आपकी हम खड़े एजेंसियां हैं नकारा है, क्योंकि आप 1 आपकी अरब की सत्ता आबादी नकारा है, मैडम आप सुन इसे लें। एक्सेप्ट नहीं कर मैडम पा रहे। सुन लें। दामोदर जी ठीक है। मैडम आप बड़ी आबादी हैं, आपकी मिलिट्री ज्यादा बड़ी है, हम छोटा मुल्क हैं। बहुत हमें अच्छा अपने कारण दिफा आपने के लिए दिया सब कुछ दामोदर करना है। दामोदर जी, छोटी आबादी है वो पाकिस्तान। चलिए, आपने माना कि आपकी आबादी छोटी है और आपकी आर्मी छोटी है, हाँ, जिगरा लेकिन छोटा नहीं है। बाइनरीज पे नहीं जाते, बाइनरीज पे नहीं जाते। दिल छोटा मैं नहीं सोच है, की बात करता बहुत हूँ। बड़ा आपकी दिल है। आर्मी की सोच इतनी छोटी है मसूद मसूद सर। अभी आप वो कितना भी वो बोले, जब जंग PL-13 के लगेगी बारे में तो बात आर्मी कर रहे के थे। दिल का पता आपको लगेगा पता ना होगा दोस्त। मिसाइलें इतनी आपकी लीथल थी कि भटिंडा के पास अनएक्सप्लॉइटेड वो गिरा दिए। PL-13 मिसाइलें मिली हमें, जी जी जो जी, कि अब वो हमारा तभी DRDO उन पर तभी रिसर्च कर रहा है। तभी अरे आज सुनते तक वो जाइए। धुआं उठ रहा है। अब वो हम पॉइंट टू वो पॉइंट जो बात करते हैं ना वो कि जो पॉइंट पे बैटरी PL-13 की फटी बात कर रहे आपकी, थे आप। उनका अनएक्सप्लॉइटेड धुआं आज भी उठ रहा PL-13 है। भारत में ही है। एक भी जी जी, मिसाइल PL-13 आप हमारे किसी बेस पे आप बता दीजिए हिट करी। हम तो आपको बेस पे पहले तो और हमारा बाद ही की नहीं, सब पीएल एयर टू एयर मिसाइल है भाई। पीएल तो एयर टू एयर मिसाइल है, क्या हो गया, बेस पे क्यों मैंने मारना कहा था? क्या कि PL-13 बेस पे आई। मैं बात कर रहा हूँ किसी एक मिसाइल का आप बता दीजिए हमारे बेस को हिट किया तो। सुनना सुनना सीखिए। तो भाई बहुत मिसाइल कुछ सुना है, आप अभी लोग और रो रहे जलील हैं कि होने हमें बाकी, आपको मारती सुनते नहीं मिसाइलें। आप बात तो आप सुन लोग लीजिए। रो रहे हैं, हम तो भारत में नहीं रो रहे। PL-13 आपकी वो जितनी तो भी आप आप खुद मान रहे हैं कि आपका नुकसान हुआ है। अरे आपके तो आतंकी जो हम साहब मानते आपके हैं, हम हैं, थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन हम आपसे इतना तो कहते हैं। अरे चौधरी साहब आपके फोटो आतंकी दिखाइए, जो कहीं माथा कुछ तो पीट करेंगे रहे ना। थे कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया, documentation हमें भी बनाने खत्म कर देते, उनके बारे में भी बताइए जरा। सैटेलाइट तो जी इमेज वो तो दिखाता है आप जिसके जिसको पास मर्जी जो सैटेलाइट मर्जी होते कह हैं। दें। ना, ये तो ऑन बात तो रिकॉर्ड है सुन ये लीजिए। सब। अब देखिए, अब आपको चुभ गई मेरी बात। देखे ना, फिर वही बात। अच्छा बोलिए। चौधरी तो साहब, हाँ। हमारे पास ना हमारे जो देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने देखा तो उसमें हमारे जनरल्स ने आपको एक पॉइंट बताया था, पहले क्या और बाद में क्या। वो सारा पूरी दुनिया देख रही है, और उसके बाद भी जो बचा था वो आपको अफगानिस्तानियों ने स्वाद दे दिया। पता है कि नहीं पता आपको? अगर ना पता हो तो जाके आप जी, चेक कर कोर्ट लीजिएगा डॉक्ट्रिन अफगानिस्तान। बनाई थी मैं आपने, वो आज रद्दी की मुख्तसरन टोकरी में जवाब पड़ी दे हुई है दूं। तारीख की। मैं मुख्तसरन तालिबान जवाब की दे दूं बातों से रितु, इतना अगर आप चिढ़ते क्यों? अलाउ आज प्लीज से करें। आज प्लीज, से हैदर 4 साल हयात, पहले की हैदर बात है, जब आप अच्छा, तालिबान मैं को साथ लेकर मुख्तसरन घूमते थे मेरे पूरी भाई दुनिया में। मेरे ऐसा क्या भाई हो गया मेरे कि लिए और बड़े पड़ोसी काबिल मुल्कों की एहतराम जो है, बात कर रहे थे, जो अभी बात कर रहे थे हैदर कि साहब सुन आपके तो लीजिए। हम बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बात करेंगे, क्योंकि बगल में मेरे चले हम चले सबसे ज्यादा बड़े जेंटलमैन बैठे हैं, कर्नल साहब। सुनिए तो मैं जरा। इस बात की बहुत मैं रिस्पेक्ट करता रितु हूँ। सिर्फ 15 सेकंड चाहता हूँ। प्लीज प्लीज मैं टेक सिर्फ 15 टेक अभी 15 आपका सेकंड सेकंड्स, मिलेगा, हैदर 15 हयात। 20 सेकंड सब ओवर टू यू, मिलेंगे। हैदर हयात। हाँ जी ठीक है, ये मेरे भाई तो ने अभी आपको बड़ी एक अच्छी बात बात मैं की बता देता दुर्गा हूँ जी के कि जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं आर्म्ड फोर्सेस के, उन्होंने बैठकर एक एक चीज बड़ी डिटेल में बताई। मेरे प्यारे भाई, उस दिन सवाल हुआ, दी हिंदू के रिपोर्टर ने पूछा आपके AK भारती साहब से कि पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि उसने भारत के रफाल समेत कुछ जहाज गिराए हैं, तो आप उस पर क्या जवाब देंगे? तो AK भारती साहब का जवाब ये नहीं था कि पाकिस्तान के क्लेम्स झूठे हैं, उनका जवाब था कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ बैटल। जिस वक्त आपके उस वक्त के CDS अनिल चौहान से ब्लूमबर्ग की एंकर ने सवाल किया कि भारत के पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के जहाज नहीं गिराए। उनका जवाब ये था कि नंबर्स मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि जब हमें नंबर्स जो होने चाहिए, नुकसान तब भी हुआ आपके लिए मैटर नहीं हमने करते। उससे हमने भी नहीं सीखा, कहा कि हमने आपका आवाज उससे गिराया, हमने सीखा। बताया कि हमने आपका तो मेरी जान, एक अब बड़ा देखें स्टेशन ना, जो अभी है आप हैंगर में जाके हिट किया। हमें कितनी बातें अभी करते, आप पूरी हमें दुनिया दस को दे पता है रहे लॉसेस थे, किसके हुए अभी और आप नहीं हुए। मसूद भाई को 10 ठीक है, दे रहे मैं थे कि कोई भी आपको नहीं कहता सुनना कि चाहिए, युद्ध में लॉस तो नहीं होता, सुनने का बिल्कुल थोड़ा होता सा है, लेकिन हौसला पैदा किसका कितना कीजिए। बड़ा लॉस होता है और आपके कौन इंडियन समझौते पंजाब के अंडर अंदर कॉल ऑफ आपके पाकिस्तान। जरा सुनते अमरिंदर रहे, सिंह नामी 1 to 1 एक बात करने से मेंबर नहीं ने, जो मीडिया लोकसभा में के जो मेंबर हैं, उन्होंने वो कौन तस्वीर सा दिखाई मुल्क थी था जो अमेरिका लोकसभा के के पास समझौता सेशन कराने में के लिए कि गया? भाई ये सुनते तो मेरे जाइए, वो कौन सा मुल्क था जो कॉन्स्टिट्यूंसी में अमेरिका रफाल जेडी गिरा है। गन्स को किसने कॉल आप किया लोग था? नहीं मान पूरी रहे, दुनिया ने बताया आप कि लोग नहीं पाकिस्तान की मान तरफ। रहे, अरे सुनने ना से क्या फायदा? मानिए। दुनिया आपको फैक्ट पे जानती बात ही है नहीं करनी, आप फैक्ट पाकिस्तान सुनना है ने आपको। क्या हैदर किया आप आपके सुनिए साथ। पहले बात को। दुनिया अरे पहले जानती मेड है। इन हयात साहब, टर्की, बात को मेड इन सुनिए और चाइना, समझिए, ऐसा डाइजेस्ट करने ये की सब कोशिश लेना बंद कीजिए। करिए। और उसके बाद दुनिया को पता है ये कौन जो सा मुल्क गुमान था में जो आप लोग पाकिस्तान जीते हैं, पहले जो तो अमेरिका के व्हाट्सएप पास गया लैंग्वेज था। से बाहर निकलना शुरू करिए, क्योंकि आप लोगों के यहाँ से जो प्रतिक्रियाएं आती है, कम से कम हमारे यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग तो होती है, आपके यहाँ पर तो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज के साथ बिना कोई आधार, बिना किसी डिटेल के जानकारियां दी जाती है, ना कुछ पता आ जाते हैं जानकारियां देने के लिए। आपके तो बड़े बड़े सत्ता में लोग हैं जिन्होंने किस तरीके के बयान दिए, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगी। इसके बाद प्लीज लास्ट कॉमेंट।
तो मैम 2 ही पॉइंट बताता हूं। मेरे पाकिस्तानी मेहमान मेरे ख्याल से शायद इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अभी हमने 100 रफाल की हमारे जो फाइटर्स हैं उनके ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस का दिया है। उसमें हर एक यानी 36 के 36 रफाल की डिटेल गई हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अभी न्यूज में हो, आई एम श्योर आप पत्रकार बंधु हैं, आपको याद होगा। देखिए, फ्रांस के अंदर एक उनका एक्स पायलट को अभी पकड़ा है उनकी सिक्योरिटी एजेंसी ने। ये आदमी चाइना के साथ लॉबिंग करके रफाल के खिलाफ एक तरह से पिछले कई सालों से 2 सालों से एक र्यूमर फैला रहा है, क्योंकि ये चाइना के लिए काम कर रहा है। ये आदमी पकड़ा गया, अभी जेल के अंदर है। तो कुछ देखो, सुनो, जियोपॉलिटिक्स लेवल पे बहुत सारी एसके मलिक सर, सरक्री कितना इंपॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तान के लिए? ये रणनीतिक पैमाने पर तो नहीं हो सकता, सिर्फ ब्लफ गेम है क्या ये पाकिस्तान का? मैम, एक तरह से कुछ नहीं है। इनको वो एरिया पे बेसिकली इनको पता है, इनको वो एरिया मिल नहीं सकता। ये इस मुद्दे को इसलिए उठाए जाते हैं कि ध्यान भटकाया जाए। देखिए, कोई एक फॉल्ट लाइन हो तो बताऊं, जब बीएलए से ध्यान हटा ना हो तो केपीके चले जाते हैं। लास्ट कमेंट 10 सेकंड्स हैदराबाद। हां जी, ये अभी कर्नल मलिक साहब ने जो बात की ना, फ्रांस की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि उन्होंने कोई पायलट अरेस्ट किया हो। सिर्फ इंडियन चैनल्स की का ये भी प्रोपेगेंडा है, और ये मैंने अभी ड्यूरिंग प्रोग्राम सर्च कर लिया है। अगर ये प्रोपेगेंडा आपको लग रहा है तो ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी आवाम को सुनना चाहिए। हैदराबाद ये बहुत ही गलत है। आप नेशनल टेलीविजन पर जुड़ते हैं, इंडियन मीडिया के बीच बैठते हैं और उन्हीं को इसी तरीके की भाषा प्रयोग करके आप नीचा दिखाते हैं। ये दिखाता है, एक्सपोज करता है आपकी सोच को। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, इतना ही वक्त मेरे पास था। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, चाहे सरक्रीक को मुद्दा हो, पीओके का मुद्दा हो। पाकिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया जानती है, एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।